नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में और मैं हूं नैतिक राज तिवारी। सांप काट ले तो इंसान को क्या करना चाहिए? तमाम तरह के नुस्खे होते हैं, तमाम तरह के घरेलू उपचार होते हैं और कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो बहुत सारी समस्याओं को झेल कर एक उम्र तक पहुंचे होते हैं, जिसके बाद वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। खैर, ये तो बात है सांप की, लेकिन बीते रात को क्रिसमस के माहौल में, सेलिब्रेशन में पूरी दुनिया डूबी हुई थी। लेकिन जब सलमान खान अपने काम से थोड़ा सा समय निकालकर अपने पनवेल के फार्म हाउस पर पहुंचते हैं तो वहां उनको सांप काट लेता है। जी हां, जिसके बाद देर रात उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और एडमिट करने के बाद सुबह उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आखिर ये सांप है क्या? क्या वो जहरीला सांप था? या अगर जहरीला सांप था तो कौन से प्रिकॉशंस लिए गए जिससे सलमान खान की जिंदगी बच पाई? और अगर जहरीला नहीं था तो अच्छी बात, जिससे उनके शरीर पे कोई ज्यादा इफेक्ट ना हुआ। तो ये थी सलमान खान को सांप काटने वाली बात। लेकिन सांप काटने के बाद हमें क्या चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, किन किन चीजों को हमें करना चाहिए जिससे शरीर में जहर ना फैले? पहले तो हम कुछ सांपों का नाम लेंगे और वो सांप सबसे ज्यादा विषैले और उनकी प्रजाति जो होती है वो विषैले सांपों में गिनी जाती है। ब्लैक मांबा, इंडियन कैरेट, टाइगर स्नेक, कोबरा, रेटल स्नेक, ये वो नाम है जो सबसे जहरीले सांपों में गिने जाते हैं। इनके काटने से लोग कहते हैं कि कोई इंसान बच नहीं सकता है। खैर, सांपों की बात की जाती है तो हिंदू धर्म में सांपों का बहुत ही प्राचीन काल से चला आ रहा मान्यता है कि लोग सांपों की पूजा करते हैं। विशेष तौर पर नागपंचमी के दिन हिंदू धर्म में देखा गया है कि सांपों को दूध पिलाया जाता है, सांपों की पूजा होती है। यहां तक कि घरों के बाहर गाय के गोबर से वो निशान बनाए जाते हैं चारों तरफ, और कुछ पूजाएं होती हैं जिससे घर के अंदर सांप ना दाखिल हो या उनसे रक्षा हो सके। तो ये तमाम विधि विधान है जो हिंदुस्तान के लोग अक्सर नागपंचमी या नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए या उनसे जुड़ी हुई जो भी मान्यताएं हैं उनको पूरा करते हैं। लेकिन अगर सांप काट दे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो घबराना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि घबराहट में इंसान वो सारी तमाम चीजें कर जाता है जिसे सांप काटने के बाद जो जहर होता है वो पूरे शरीर में फैल सकता है। सबसे पहले हमें जहां पे सांप ने काटा है, जैसे मान लीजिए कि हाथ पे अगर सांप ने काटा है तो उस जगह पर अगर कोई कपड़ा है तो उस कपड़े को हटा देना चाहिए, या ऐसे जगह पे सांप ने काटा है जहां पे आभूषण हो या कोई भी मेटल जैसे चीज हो, वहां पे अगर है तो तत्काल उसे हटा देना चाहिए। वहां से हटाने के बाद हम उन जगहों पे, अगर बीच में काटा है तो हमें सबसे पहले यहां पे कोई मोटी रस्सी से बांध देना चाहिए दोनों साइड पे। जो घाव होता है सांप काटने की, उनके बीच में ऐसे हम बांध देंगे तो जिस जगह काटा होता है सांप, जो जहर वहां पे मौजूद होता है वो बाकी के शरीर में फैल नहीं पाता है। ये हमारा पहला उपाय हो गया जो लोग घरों में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। दूसरा उपाय है कि अगर सांप ने काटा है और आपको नहीं पता है कि कहां काट दिया है, तो सबसे पहले आपको स्थिर तौर पर वहीं रह जाना चाहिए, क्योंकि जब इंसान चलता है तो चलने से मांसपेशियों में एक फैलाव आता है। फैलाव से जिस जगह सांप ने काटा होता है उस जगह से शरीर में, पूरे शरीर में जहर फैलने के सबसे ज्यादा आसार होते हैं। कि अगर चल रहा है तो जितना मूवमेंट रहेगा बॉडी में उतना ज्यादा जहर फैलेगा, ये जाहिर सी बात है। तीसरा उपचार है कि फोटो जरूर खींचें। अगर सांप आपको काटता है तो ये, अगर आपके पास उस टाइम फोन है या कुछ भी चीजें हैं, बिना घबराए, बिना किसी पैनिक सिचुएशन के आप फोटो जरूर खींचिए। फोटो खींचने से ये फायदा होगा कि आप जब किसी अस्पताल में जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आप उस
सांप को जरूर दिखाएंगे तस्वीर में, वो ये पहचान कर लेगा कि हाँ भाई किस तरीके से आपको ट्रीटमेंट देनी है, जिससे आप साफ तौर पर बच सकते हैं। जाहिर सी बात है कि आपको जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाएगा। अगली बारी होती है किसी भी प्रकार के नशा संबंधित कोई भी उपकरण, या ऐसे कह सकते हैं कोई भी पदार्थ आप नहीं खा सकते, क्योंकि उस वक्त ये होता है ना कि नशे में इंसान क्या कर जाएगा, क्या चीजें नहीं हो पाएंगी। तो सबसे पहले आपको इस चीजों से बचनी है। उसके बाद आपको सोना नहीं, सो जाएंगे तो फिर आपके इलाज के दौरान या आपको जो भी आपसे पूछे जाएंगे, जो भी ट्रीटमेंट के टर्म एंड कंडीशंस होते हैं वो बाकायदे आपसे पूछे जाएंगे और आप उस बीच नहीं बता पाएंगे, या आपको पता भी होगा कि कौन सा सांप है तो उस बीच आप नहीं बता पाएंगे और उससे शरीर में ज्यादा जहर फैल सकता है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनसे घर में रहते हुए, अगर जैसे सलमान खान के साथ हुआ, उन्होंने भी शायद वो प्रिकॉशंस लिए होंगे, या हो सकता है कि जिस सांप ने काटा हो वो सांप जहरीला ना हो, बावजूद इसके उन्होंने प्रिकॉशंस लिए और आज वो सही सलामत है सबके साथ। कल उनका जन्मदिन है। सबसे बड़ी बात है कि जन्मदिन के एक दिन 2 दिन पहले जिस तरीके से ये घटनाएं हुई हैं, 25 दिसंबर को ये घटना होती है और 27 दिसंबर को उनका जन्मदिन है। तो जन्मदिन के ठीक कुछ दिन पहले इस तरीके से घटना होना किस तरीके से सही है, किस तरीके से गलत है, क्योंकि कहते हैं कि अगर कुछ आपके साथ शुभ होने वाला हो उसके पहले आपके साथ इस तरीके की घटना हो जाती है तो बड़ा ही नेगेटिव वाइब्स जो कहते हैं ना परिवार के बीच में, वो चीजें फैल जाती हैं। तो ये थी वो सारी अपडेट्स जो आपके लिए हम लेके आए थे कि किस तरीके से अगर सांप काटे तो हमें बचना चाहिए, और सांप काटने के बाद जो उपचार होती है, घरेलू उपचार, वो हमें कैसे कैसे करना चाहिए। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडिया न्यूज के साथ, देखते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।